आज हम एक नया वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम प्रयागराज जो महाकुंभ है उसके बारे में एक और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर क्या है, किस तरीके से आप एंट्री लेंगे, किस तरीके से आप एग्जिट करेंगे, पूरे मैप में कहाँ पे क्या हो सकता है और किस तरीके की चीज़ें हैं, कहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं और कहाँ पर आप रुक सकते हैं और इसके साथ साथ में कहाँ पर क्या है, ये सब चीज़ें समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो के एकदम एंड तक रहिएगा जिससे आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में समझ में आ जाए। तो वीडियो का पहला पॉइंट है मेले के अंदर एंट्री और एग्जिट पॉइंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले समझिए कि अगर आप सिविल लाइंस या फिर आप इधर न्यू यमुना ब्रिज से होकर आते हैं तो ये पहला हमारा एक एंट्री पॉइंट है जो परेड से इंटर कराएगा, मतलब श्रद्धालु को आप परेड से यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप सीधे सीधे कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे अलोपी बाग होगा, अलोपी बाग से सीधे यहाँ दारागंज जाएंगे तो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। तीसरा जो एंट्री पॉइंट है, अगर आप बालसन चौराहा से नागवासुकी का फ्लाईओवर लेते हैं तो आपको नागवासुकी से आ जाएगा। चौथा, जो अगर आप आते हैं तो अगर आप प्रयागराज का जो पुल है उससे क्रॉस करते हैं और क्रॉस करने के बाद नीचे रिवर फ्रंट ले लेते हैं तो 7 किलोमीटर की रिवर फ्रंट बनी है जिसके जरिए आप यहाँ पे मेला के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अगला जो होगा कि अगर आप यहाँ पे लेप्रोसी चौराहा से नीचे इंटर उतरते हैं और यहाँ पे अरायल चले जाते हैं और यहाँ से किसी भी पुल को लेते हैं तो आप मेला क्षेत्र के अंदर यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे। इसके अगला जो स्टेप है कि आप झूसी साइड से आ रहे हैं तो झूसी साइड से यहाँ से आप उधर जाते हैं और या फिर आप जब बनारस साइड से आ रहे होते तो यहाँ पे कनिहार मोड़ है जहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। तो ये सारे एंट्री और एग्जिट के पॉइंट है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप मध्य प्रदेश या मुंबई साइड से या आप मिर्ज़ापुर साइड से आ रहे हो तो आप ये 2 पॉइंट ले सकते हैं कि आप यमुना ब्रिज से भी इंटर कर सकते हैं या फिर आप सीधे अरेल आते हुए आप मेला क्षेत्र के अंदर इंटर कर सकते हैं। तो ये आपके एंट्री और आपके एग्जिट पॉइंट्स हो सकते हैं। अब क्या होगा, ये जो मेला क्षेत्र है इसके चारों तरफ लगभग 3 किलोमीटर के आसपास में व्हीकल अलाउड नहीं रहेंगे। खास करके जैसे मौनी अमावस्या के दिन पे, अदर दिन पे मिनिमम 3 किलोमीटर, ये मैक्सिमम हो सकता है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ अभी, कि आपको आने जाने में आपको ये बात एकदम से समझ के रखनी पड़ेगी कि हमें मेला क्षेत्र के अंदर एंट्री में डे मतलब जैसे मौनी अमावस्या के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्राउड रहने वाली है। तो आपको ये एंट्री पॉइंट्स पे भी पैदल चलना पड़ सकता है और इवन लौटने में भी पैदल आपको आना पड़ेगा। व्हीकल तो अलाउड नहीं रहेंगे। अब क्या है, जैसे फाफामो एरिया इधर साइड में, इधर यहाँ पे है हमारा नेहरू पार्किंग है और यहाँ पे इसके आगे और इसके आगे कई सारे और इसके भी आगे यहाँ पे सेंसो साइड में और अंदावा साइड में कई सारे व्हीकल पार्किंग के जगह बनाए गए हैं जहाँ पर लोग अपनी गाड़ियों को रोक सकते हैं और वहाँ पे ठहर सकते हैं। अब बात करते हैं एक दूसरे पॉइंट की, कहाँ पर क्या है। तो देखिए, ये सेक्टर 1 है और ये सेक्टर 2 है। ये दोनों सेक्टर हैं परेड एरिया में। इन दोनों सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफिसेज, साथ में कल्चरल सेंटर्स और इसके बाद में अम्यूजमेंट के जैसे झूले, अम्यूजमेंट के पार्क, ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे सेक्टर 1 में आपका मीडिया सेंटर भी है और इसके बाद झूले हैं, सर्किट हाउस बनाए गए हैं। इस तरीके की चीज़ें सेक्टर 1 और सेक्टर 2 में किया गया है। ये सेक्टर 3 है जो सीधे संगम से लगा हुआ है और इसी से टच में सेक्टर 4 है। इन 3 और 4 में भी जैसे 3 में हनुमान जी के पास में डिजिटल बनाया गया, डिजिटल एक्सपीरियंस करने के लिए पूरा एक बड़ा सा हॉल बनाया गया है जहाँ पे आपको कुंभ और महाकुंभ और सनातन धर्म के बारे में पता चलने वाला है। 4 में आपको जैसे फूड कोर्ट बनाए गए हैं, दुकानें लगाई गई हैं, इस तरह की चीज़ें की गई हैं 3 और 4 में। और गवर्नमेंट के ऑफिसेज भी हैं जो पूरी मेला को ऑपरेट करते हैं। यहाँ के बाद सेक्टर 5 आता है। सेक्टर 5 गंगा पार करने के बाद सेक्टर 19, 17 और 18 के से टच में रहता है। तो ये सेक्टर 5 आप कभी भी आपसे कोई है तो ओल्ड जीटी रोड गंगोली से वाला हरिश्चंद्र से मिलते हुए आपका शास्त्री ब्रिज आता है, इसके नीचे ही है यहाँ पे इस तरीके से। अगला आता है सेक्टर 6 जो नागवासुकी के पास है। इसके सेक्टर 7, 8, 9 और 10 इस तरीके से यहाँ पे बसाए गए हैं। 7, 8, 9 और 10। तो ये आपका गंगा के इस किनारे पे है, ठीक है। अब गंगा के उस किनारे पे जाते हैं तो 11 से लेकर के 22 तक
ये 11 से लेकर टोटल 22 तक सेक्टर यहाँ पे बसाए गए हैं और इन सारे सेक्टर्स में रहने के लिए अखाड़े, साधु संत, महात्मा और सभी इस सेक्टर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे अगर अब मैं बताऊं तो जो सेक्टर 18 से लेकर 20 तक में, ये जो सेक्टर 18 से 20 तक है, इसी में मैक्सिमम अखाड़े एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको अखाड़ा विजिट करना है तो आप 18 से लेकर 20 तक जा सकते हैं। सेक्टर नंबर 16 में किन्नर अखाड़ा बसा है, संगम लोअर मार्ग इस तरीके से यहाँ पे है। जैसे सेक्टर 8 में आर्ट ऑफ लिविंग का कैंप है और इसके बाद हमारे पास में सेक्टर 6 में श्री रामभद्राचार्य जी का कैंप है। सेक्टर 7 में कलाग्राम है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बसाई गई हैं। और यहीं पे कला कुंभ है सेक्टर 7 में ही, और यहीं पर आपका उत्तर प्रदेश का पवेलियन। आपको 14 से लेकर यहाँ पे 20 से 21 तक मैक्सिमम आपके साधु संत महात्मा और जो भी इस तरीके से लोग हैं उन सबका कैंप मिल जाएगा। साथ में यहीं पर प्रयाग वॉल यानी कि जो कल्पवासी लोग होते हैं उनके भी टेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आता है सेक्टर 23, 24, 25। सेक्टर 23, 24, 25 में क्या है कि कोई यहाँ पे अम्यूजमेंट की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, गवर्नमेंट ऑफिस मिल जाएंगे, टेंट सिटीज़ यहाँ बसाई गई हैं। और सबसे बड़ी टेंट सिटी यहाँ पे 6 टेंट सिटी बसाई गई हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से एफिलिएटेड हैं और पीपीपी मॉडल पे हैं। वो सेक्टर 25 में हैं, जैसे ऋषिकुल कुंभ कॉटेज है और कुंभ कैंप है और कुंभ विलेज है। इस तरीके से सारी टेंट सिटी इसी जो 6 टेंट सिटी जो बसाई है और 6 टेंट यहाँ पे पुल भी बनाया गया है। यहाँ पर आपका शिवालय पार्क है जो बहुत फेमस है, जहाँ पे पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों को का रिप्लिका बनाया गया है, वो यहाँ पर है। यहाँ पर आपका बड़े हनुमान जी हैं, ये शंकर विमान मंडपम है, ये अक्षयवट है, ये किला है और इसके बाद में आपका ये वेड़ी माधव जी का मंदिर है, ये नागवासुकी जी का मंदिर है। तो ये सारी चीज़ें मेला क्षेत्र के बगल बगल में इस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं और इस तरीके से मेले के अंदर आप पास पास पहुँचते हैं। तो आप समझ के चलिए, आप किसी से भी रास्ते से भी आते हैं तो आपको ये जो रास्ता है ये कुछ करीब और इस कुछ करीब के आसपास में थोड़ा थोड़ा तो पैदल लगभग चलना पड़ेगा। ये मान चाहिए कम से कम 3 से 4 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना पड़ेगा। एक बात समझ लीजिए, ये है हमारा संगम। अब अगर कोई स्नान करना चाहता है तो संगम स्नान कर सकता है प्रॉपर तरीके से, और चाहे तो गंगा स्नान भी कर सकते हैं। गंगा के लिए यहाँ पे कई सारे घाट और यहाँ पे कई सारे घाट बनाए गए हैं जो प्रॉपर तरीके से आप स्नान कर सकते हैं। तो कई बार अब आप यहाँ पे कर लेते हैं तो यहाँ से संगम की दूरी लगभग 3-4 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। पर यहाँ की दूरी कुछ 500 मीटर, 1 किलोमीटर इस तरीके से रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ लेंगे इस तरीके से आप करेंगे तो आप जो है आप गंगा के घाट पे स्नान कर सकते हैं या संगम जाना चाहते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपको कितनी दूरी चलना पड़ेगा और कितनी दूरी आपको रुकना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे किसी भी एरिया में अपना स्टे बना सकते हैं, यहाँ के किसी एरिया में स्टे बना सकते हैं। यहाँ से संगम कुछ 3-4 किलोमीटर है, यहाँ पे भी काफ़ी सारी टेंट सिटीज़ बसाई गई हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। अब यहाँ डिपेंड करेगा कि आप गंगा स्नान करना चाहते हैं या संगम। संगम स्नान करना चाहते हो तो यहाँ तक जाना पड़ेगा, और गंगा स्नान करना चाहते हैं तो इन किसी भी घाट पे आप स्नान कर सकते हैं और ये पूरी तरीके से आपको उतना ही शुभ होने वाला है। हम मेला में अब रास्तों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मेले में कुछ रास्ते ऐसे बनाए गए होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और कुछ रास्ते इस तरीके से बनाए गए होते हैं। तो कभी भी जब आप रास्तों पे जा रहे होते हैं तो हर का एक चौराहा होता है। जैसे ये चौराहा पड़ेगा शंकराचार्य मार्ग और हर्षवर्धन मार्ग का मिक्सअप है ये चौराहा। जैसे ये आपका संगम लोअर मार्ग और आपका इधर जो रास्ता आ रहा है भारद्वाज मार्ग, इनका एक आपके पास में चौराहा रहेगा। तो कभी भी जब आप चौराहे पे होते तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या है। पूरे मेले के अंदर जो बिजली के पोल्स लगाए गए हैं उस पर क्यूआर लगाया गया है। तो क्यूआर पे क्या होता है कि आप स्कैन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर हैं और कहाँ पे क्या समस्या आ रही है। इसके साथ साथ में हर एक रास्ते पर जो बिजली के पोल्स हैं उस पर अलग अलग तरीके की लाइटें लगाई गई हैं। जैसे किसी पर दीपक लगाया गया है, किसी पे ओम लगाया गया है, किसी पे स्वास्तिक लगाया, कहीं पे स्वास्तिक और दीपक लगाया, कहीं पे मोरपंख लगाया। पूरे मेले के अंदर हर एक रोड पे लगाया गया। तो अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो आप डायरेक्टली ये चीज़ बता करके अपने आप को मतलब आप पता चल सकता है कि आप किस रास्ते पर किस जगह पे हैं, क्योंकि पूरा मेला 4000 हेक्टेयर में बसा हुआ है। टोटल 25 सेक्टर्स हैं और 30 पीपा के पुल्स बनाए गए हैं जो एक पार करते हैं यहाँ से यहाँ। ये सारे गंगा पे पीपा पुल बने। तो हमेशा इस दो बात का ध्यान रखेंगे, आप जिस पुल के पास हैं
वहाँ पे क्यूआर लगा हुआ है, वहाँ से आप अपने आप को बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या है। और दूसरा, आप ये बता सकते हैं कि अच्छा किस रास्ते पे, तो वहाँ पे कौन सा निशान लगा हुआ है, जिससे आपको जो लोग हेल्प कर रहे हैं या पार्किंग में बैठे हुए हैं या किसी जगह पे हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं प्रॉपर तरीके से। एक चीज़ और क्या समझनी जरूरी, जब अमृत स्नान पर्व होगा तो मेन स्नान पर्वों पर अक्षय वट बंद रहेगा, और अमृत स्नान पर्व जैसे 3 फरवरी या 29 जनवरी को श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर भी बंद रहेगा। इसके बाद में आप जब पूरे मेला क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं तो आप ये समझ के चलें कि वो कुछ किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ सकता है, कुछ किलोमीटर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, और कुछ किलोमीटर या कुछ समय के लिए आपको थोड़ा सा फूड और पानी ध्यान रखना पड़ सकता है। मेला क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं तो पूरे मेले के अंदर प्रॉपर तरीके से पानी, स्वच्छ पानी है, चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पानी और फूड अपना प्रॉपर तरीके से करें, जिससे आपको कहीं किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। और स्टे का प्रॉपर आप देख लें कि अगर आप होटल में रह रहे हैं तो जैसा हमारा पुराना वाला वीडियो था, हमने उसमें पूरा डिस्क्राइब किया था कि कहाँ पे होटल, कहाँ पे होम स्टे और कहाँ पर आप अपना टेंट सिटी ले सकते हैं। और बाकी चीज़ें यहाँ पे हमने बता दी हैं कि कौन से किस तरीके से रास्ते हैं, कहाँ पे आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ क्या देखना चाहिए। और चाहे से अगर अब इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको ये मेला का मैप सेंड कर सकते हैं, साथ में आपको असिस्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या देखना चाहिए, कहाँ पे कैसे रहना चाहिए, और क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उन सब पे क्या निपटना चाहिए। मेला प्रशासन ने पूरी तरीके से मेला को आरामदायक और सभी श्रद्धालुओं के लिए आसान बनाने की पूरी कोशिश की है, जिससे आप अपना सुगम तरीके से संगम स्नान कर सकें, गंगा स्नान कर सकें, और इस महाकुंभ में, महायज्ञ में आप शामिल होकर के अपने जीवन को धन्य बना सकें। इस तरीके से और भी वीडियो के लिए आप फॉलो कर लीजिए लोकल प्रयागराज, लोकल बाजी। और मैं आपसे विदा लेता हूँ अगली बार तक के लिए। थैंक यू।